ठाकुर समाज के लोग जब परमिशन मांग रहे हैं तो वो अपना कलश यात्रा तो वो अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो परमिशन का ऐसे निकाल के जुलूस के आगे आगे ले जा रहे थे क्या? जब वो बाबा साहब का जब जुलूस निकालने के लिए जब वो परमिशन खोज रहा था तो ये जब कलश यात्रा निकल रहा था तो किससे परमिशन लिया था? वो परमिशन आगे ले ले करके क्यों नहीं घूम रहा था? इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। दलित समाज के लोगों ने कलश यात्रा को रोक दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे दलित समाज के लोगों को, वहाँ का मैं सैल्यूट करता हूँ बार बार। आपने बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है, चूंकि आपने गलत नहीं किया, गलत वो किया था कि आपके जो बाबा साहब की जो जुलूस था उस जुलूस को आपने रोकने का काम किया। गलत वो किया था। तो ये संवैधानिक अधिकार के तहत जुलूस कोई भी निकाल सकता है, किसी भी धर्म के लोग, लेकिन तुमने संविधान का उल्लंघन किया और उनके जुलूस को, बाबा साहब के जुलूस को रोक दिया था। और संविधान की ताकत, संविधान के अधिकार का एहसास वहाँ के दलित को हो गया कि नहीं, संविधान में इतनी बड़ी शक्ति है और हमारा अधिकार है, और अपने अधिकार का सदुपयोग किया, पूर्ण सदुपयोग किया, और सदुपयोग करते हुए उसका भी जो कलश यात्रा था उस कलश यात्रा को रोक दिया। जो भी लोग आस्था रखते हैं उनको दुख पहुंचा है कि उनके कलश यात्रा को रोक दिए दलित लोग। दलित लोग क्यों रोक दिए इनको? बाबा साहब का जो जुलूस निकला क्यों रोक दिया? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इस देश में सभी धर्मों का लोगों को रहने का, बराबर से खाने का, पीने का, कमाने का, जीने का, अपना पूजा पाठ करने का संविधान बराबर अधिकार दे रहा है। तो फिर बाबा साहब के जुलूस को क्यों रोक दिया? रोकने वाला होता कौन है? कुछ नहीं लगता इसलिए रोक दिए। तो इसका भी कुछ नहीं लगता है राम, दलित समाज को भी राम कुछ नहीं लगता इसलिए रोक दिया। ये कौन बहुत बड़ा पाप कर दिया? दलित आज तक तो घोड़ी पर से उतार कर पिटा जा रहा था, मूछ रखने पिटा रहा था, बुलेट चढ़ने पिटा रहा था, कितना हिम्मत हो गया, रोक दिया कलश। अरे अब तो इसका स्वाभिमान जगह है, अब जो सब इसका स्वाभिमान जगह है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना देख करके पूरे देश के दलित एवं ओबीसी को, लोग को स्वाभिमान जगना चाहिए और तभी जाकर के देश में क्रांति होगा। भारत में अक्सर आपको ये खबर सुनने को मिलता है कि दलित समाज का कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात जा रहा है तो उसको घोड़ी से उतारकर पीट दिया गया। दलित समाज का कोई युवक मूछ पर ताव दे रहा है तो उनको पीटा जाता है। दलित समाज का कोई युवक बुलेट पर चढ़कर जा रहा है तो उनको बुलेट से उतारकर पीटा जाता है, थूक चटवाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक ऐसा खबर सामने आया उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जहां दलित समाज के लोग ठाकुर समाज के कलश यात्रा को रोक देते हैं, जिसके बाद बवाल हो गया है। और ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि दलित लोग हमारे भागवत कथा कलश यात्रा को रोक दिए, इतना हिम्मत हो गया, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन दलित समाज के लोग बता रहे हैं कि जब दलित समाज के लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे, तब वे लोग भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का शोभा यात्रा लेकर ठाकुर समाज के बस्ती से जा रहे थे। तब ठाकुर समाज के लोग उनके अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा को रोक देते हैं। तो दलित समाज के लोग भी कहते हैं कि अगर आप हमारे बस्ती से किसी भी यात्रा को लेकर जाएंगे तो हम भी रोक देंगे। और वो दिन आ गया जब ठाकुर समाज के लोग दलित समाज के बस्ती से भागवत कथा करवा कर कलश यात्रा निकाल रहे थे। तभी दलित समाज के लोग उनके कलश यात्रा को 3 से 4 घंटे तक रोक देते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक दिलीप यादव जी हैं और सुभाष चंद्र यादव जी हैं, ये भी मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं। दलित समाज के लोग ठाकुर समाज के कलश यात्रा को रोक दिए, बवाल हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर जितनी बात आपने बताया कि दलित समाज के लोगों के था मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती थी, पानी में घड़ा में अगर रखा हुआ पानी अगर पी लिया तो उस बच्चे को पीट करके हत्या कर दिया गया, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। तमाम घटनाएं जो इस देश के अंदर जो घट रही है वह ये निश्चित रूप से ये घटना कारित करने वाले जो लोग हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, वो संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे थे। लेकिन संविधान के विरुद्ध काम कर रहे थे और उनका मनोबल तेज गति से बढ़ता जा रहा था, इसलिए बढ़ता जा रहा था कि दलित समाज के लोग इस पर कहीं पूरे देश में कोई एक्शन नहीं ले रहा था। वो सिर्फ सहन करता था, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार का सहन करता था। लेकिन ये मतलब उत्तर प्रदेश की जो घटना है, उत्तर प्रदेश में जो घटना जो सुनने को मिला, जहां पर दलित समाज के लोगों ने कलश यात्रा को रोक दिया, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे दलित समाज के लोगों को, वहां का मैं सैल्यूट करता हूं बार बार। आपने बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है, चूंकि आपने गलत नहीं किया, गलत वो किया था कि आपके जो बाबा साहब की जो जुलूस था उस जुलूस को आपने रोकने का काम किया, गलत वो किया था। तो ये संवैधानिक अधिकार के तहत जुलूस कोई भी निकाल सकता है, किसी भी धर्म के लोग, लेकिन तुमने संविधान का उल्लंघन किया और उनके जुलूस को, बाबा साहब के जुलूस को रोक दिया था। और संविधान की ताकत, संविधान के अधिकार का एहसास वहाँ के दलित को हो गया कि नहीं, संविधान में इतनी बड़ी शक्ति है और हमारा अधिकार है, और अपने अधिकार का सदुपयोग किया, पूर्ण सदुपयोग किया, और सदुपयोग करते हुए बदले की भावना से उसका भी
जो कलश यात्रा था उस कलश यात्रा को रोक दिया था हूँ मैं। दलित समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उनसे ठाकुर समाज के लोग परमिशन मांग रहे हैं कि परमिशन है तब हमारे गांव से लेकर जाइए, बताइए। ठाकुर समाज के लोग जब परमिशन मांग रहे हैं तो वो अपना कलश यात्रा तो वो अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो परमिशन का ऐसे निकाल के जुलूस के आगे आगे ले जा रहे थे क्या? जब वो बाबा साहब का जब जुलूस निकालने के लिए जब वो परमिशन खोज रहा था तो ये जब कलश यात्रा निकल रहा था तो किससे परमिशन लिया था? वो परमिशन आगे ले करके क्यों नहीं घूम रहा था? इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। धर्म क्या है, ये RSS का उसका जो है उसकी पूरी व्यवस्था है उसकी, अब उसके तहत वो अपना सब कुछ, उसके लिए कहीं कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन तो हमसे खोजता है। के लिए परमिशन खोजिएगा? बिल्कुल खोजेंगे, क्यों नहीं। आस्था परमिशन होता है किसी भी कार्य के लिए। वो आस्था क्या, आस्था तुम्हारा आस्था हो सकता है, उसमें हमारी आस्था नहीं है। आस्था तुम्हारा है, हमारा आस्था तो बाबा साहब में था। तो मेरी आस्था पर जब ठेस पहुंचा सकते हो तो तुम्हारा आस्था है, हमारा आस्था नहीं है। अच्छा, वो लोग बोले कि बाबा साहब हमारे कुछ नहीं लगते हैं। कौन वो लोग बोले? ठाकुर लोग बोले इसलिए कि ठाकुर लोगों को तो जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है कि जिस अछूत को वो रास्ता नहीं चलने देते थे, जिससे जो रास्ता छुआता था, जिससे मतलब जो अछूत बना के रखे हुए थे, उस बिरादरी के लोग, उस समाज के लोग, बाबा साहब के संविधान के बदौलत वो कुर्सी पर बरोबरी में आके बैठ गया, इसलिए उसको जलन हो रहा है। वो अपना वो जलन की भावना उसका बदला ले रहा है और कहीं कुछ। चूंकि बाबा साहब को मानता कहाँ है, ना बाबा साहब को मानता है ना बाबा साहब के संविधान को मानता है। पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग बाबा साहब को मान लिया, तथागत बुद्ध को मान लिया, लेकिन एक ही भारत है जहां 3.5% लोग बाबा साहब को आज तक भी दिल से कबूल नहीं किया। दलित समाज के लोग बोले कि ठीक है, आपको अम्बेडकर साहब को नहीं मानते तो हम भी आपके राम को नहीं मानते, हम भी भगवान को नहीं मानते। क्या ये उचित बात है? बिल्कुल, बाबा साहब तो सत्य है, इसका प्रमाणित है। तब तुम कह रहे हो कि हम इसको नहीं मानते हैं। जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब का सच्चा सपूत है, वो क्यों राम को मानने जाएंगे? चूंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञा लिए, बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए, हिंदू धर्म को लात मार दिए, तो जिसका पूर्वज हिंदू धर्म के लात मार देगा उसका वंशज राम को, शंकर को और विष्णु को मानेगा? जिसने 22 प्रतिज्ञा लिया और अपने समाज को लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों को अपने साथ में बौद्ध धर्म के दीक्षा दिवाया, उनका वंशज आज राम को मानेगा? बहुत अच्छा काम किया है यूपी का दलित। मैं समझता हूं कि ऐसा काम पूरे देश के दलित एवं ओबीसी को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दलित, इसमें ओबीसी के भी चढ़ बढ़ के साथ देना चाहिए दलित भाइयों का, ताकि उसका कलश यात्रा को रोका जाए। और अगर आज पूरे देश में जहां भी खुदाई होता है, खनन विभाग द्वारा खुदाई किया जाता है, क्या मिलता है? बुद्ध का विरासत मिलता है। कहीं कोई राम का तीर धनुष नहीं मिलता है, ना खड़ाऊ मिलता है, ना मुकुट मिलता है। लेकिन हमारे देश के बदमाशों ने हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर, भगवान के नाम पर शोषण कर रहा है, ठग रहा है और अपने मलाई मार रहा है। अगर राम में शक्ति होता, भगवान में शक्ति होता, तो आज जितने भी देश के जो महंत लोग हैं आज सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, भगवान जहाँ है वहाँ ना घंटी बजाना चाहिए। आज सीएम बनने के लिए प्रयास में बने हुए हैं, पीएम बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। दलित समाज के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा, धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया है उन्होंने। मैं कहता हूं कि ऐसा अगर सपूत हम लोग को मिलेंगे तब मैं उनको अपने मंच पर बुला करके माला पहना करके सम्मानित करूंगा। जो भी लोग आस्था रखते हैं उनको दुख पहुंचा है कि उनके कलश यात्रा को रोक दिए दलित लोग। तो दलित लोग क्यों रोक दिए इनको? दलित लोग का जो बाबा साहब का जो जुलूस निकला, क्यों रोक दिया? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इस देश में सभी धर्मों का लोगों को रहने का, बराबर से खाने का, पीने का, कमाने का, जीने का, अपना पूजा पाठ करने का संविधान बराबर अधिकार दे रहा है। तो फिर बाबा साहब के जुलूस को क्यों रोक दिया? रोकने वाला होता कौन है? कुछ नहीं लगता इसलिए रोक दिए। क्यों? तो इसका भी कुछ नहीं लगता है राम, दलित समाज को भी राम कुछ नहीं लगता इसलिए रोक दिया। ये कौन बहुत बड़ा पाप कर दिया? ये बहुत बड़ा धर्म का काम हुआ, बाबा साहब धर्म का थोड़ी है। अरे धर्म को मानने वाला लोग धर्म को माने। ये धर्म के मानने वाला कहे ना कि बाबा साहब के जो सपूत है, जो बाबा साहब के कमाई खाने वाले लोग हैं, ये क्यों मानेगा धर्म को? तो दलित आज तक तो घोड़ी पर से उतार कर पिटा जा रहा था, मूछ रखने पिटा रहा था, बुलेट चढ़ने पिटा रहा था, इतना हिम्मत हो गया, रोक दिया कलश। अरे अब तो इसका स्वाभिमान जगा है। अब जो सब इसका स्वाभिमान जगा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी घटना देख करके पूरे देश के दलित एवं ओबीसी को लोग को स्वाभिमान जगना चाहिए और तभी जाकर के देश में क्रांति होगा और मानसिक आजादी मिलेगा। तो परमिशन नहीं था इसलिए वो लोग रोक दिए थे। बाबा क्या चीज का परमिशन चाहिए? संविधान परमिशन लेने का हम लोग को अधिकार नहीं। हम लोग को केवल
कोई भी कार्यक्रम करने का सूचना करना है हम लोग को, परमिशन लेने का कोई मतलब नहीं होता। दलित परमिशन समाज के लोग भी परमिशन खोज रहे हैं। जी नहीं, परमिशन इससे खोजा गया था। हाँ। इससे खोजा गया था, इसलिए परमिशन खोज रहा है। अगर इससे नहीं खोजता तो ये भी नहीं खोजता। उचित बात है। बिल्कुल उचित बात है, ये सम्मान जोग बात है। ऐसे लोग हम लोग को अगर मिलते हैं तो हम लोग इनको सम्मानित करेंगे। आस्था पर आप लोग सवाल उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग वास्तविक लोग हैं, हम लोग वास्तविक को खोजते हैं, हम लोग वास्तविक जो मिलता है उसको मानते हैं। हम लोग आस्था पर मानने वाले हम लोग नहीं हैं। और वो कलश यात्रा रोकने वाले जो लोग हैं वो वास्तविक को मानने वाले लोग हैं। वास्तव को खोजता है, आस्था को नहीं खोजता है। आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, हिंदू के नाम पर ठगने का काम किया है और करते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको वास्तविक मुद्दा से अलग ध्यान हटा रहे। वास्तविक मुद्दा जो है देश का, उससे ध्यान हटा रहे। कब तक? जब तक इसका दिमाग धर्म पर, पूजा पर, पाठ पर, भगवान के नाम पर बटा हुआ रहेगा। यही काम हमारे देश के दुश्मनों ने किया है, हमारे बहुजन के दुश्मनों ने किया है। और जो हमारे बहुजन विचारधारा के लोग हैं इसको त्याग रहे हैं। जितने भी आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, अब रात दिन देखने को मिलता है कि मस्जिद पर चल के भगवा झंडा कौन फहराता है। वहाँ आस्था उसका नहीं है। कोई भी धर्म के लोग हैं वहाँ चढ़ के झंडा फहराने का काम करता है। मस्जिद में जा कर के ये रामायण और ये हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करता है। जगह अबीर कहीं जा कर के अबीर फेंक देने का काम करता है। किसी मस्जिद में जा कर के कोई मांस फेंक देने का काम करता है। तरह तरह का आरोप लगा के उसको टॉर्चर करता है। तो आस्था पर ठेस वो पहुँचाता है, आस्था पर ठेस हम लोग कहीं नहीं पहुँचाते हैं। बिल्कुल, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ता है जगह जगह। आज लगातार है, बाबा साहब की मूर्ति लगातार टूट रहा है। बाबा साहब की मूर्ति टूट रहा है, बुद्ध की मूर्ति टूट रहा है, जगह जगह। तो सबसे ज्यादा आस्था जहां है, तुम्हारी आस्था है, हमारी आस्था नहीं है। हमारी भी आस्था है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है और एक दूसरे के आस्था पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वहाँ तो सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। वहाँ तो आस्था पर तुम 70-75 साल से आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हो। क्या जो बोधगया में तुम्हारा वहाँ क्या जरूरत था बोधगया में उसको रहने का? पूरे देश में कहीं भी जितने भी जो चर्च है वहाँ पर कोई न हिंदू है और न कहीं कोई मुस्लिम है, न कहीं कोई ब्राह्मण है। उसका जो चर्च का वहाँ जो उसका ईसाई का जो फादर है, पादरी है, वो वहाँ पर बैठते हैं। मुस्लिम का जो मौलाना है वो वहाँ का हेड होता है। उसी तरह सिखों का जो अपना हेड होता है, गुरुद्वारा में जो उसके जो से हेड होते हैं वो मालिक होते हैं। कहीं भी तुम्हारा राम का मंदिर है, कोई इस देश के अंदर कहीं भी कोई भी मंदिर में बताओ जहाँ पर दूसरे धर्म के लोग कहीं भी उस कमेटी में है। लेकिन आखिर बुद्ध का जो बोधगया में है, तो बोधगया में इतने दिन से तुम उस कमेटी में क्या कर रहे हो? वो ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण बहुमत में ब्राह्मण है। और वहाँ पर जो हमारे कुछ बौद्धिस्ट हैं वो बौद्धिस्ट नहीं है, उसके दलाल भी बने हुए हैं जो विरोध नहीं कर रहे। वहाँ भी आस्था पर ठेस पहुँच रहा है ना, वो तगड़ा ठेस पहुँच रहा है। बुद्ध की धरती जो प्रमाणित है बुद्ध है, वहाँ ठेस पहुँचा रहे हो। इसलिए हम आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाते हैं। ठेस पहुँचाने का काम लगातार वो लोग करते हैं।